जिंदा परमेश्वर कौन। एक बार फिर से एंजल लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुत सामर्थ्य युक्त नाम में आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आकाश और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, प्रभु कहलाते हैं, लेकिन सचमुच में जिंदा परमेश्वर कौन है, आइए जानते हैं। इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कुछ बताती है। और जैसे कि पवित्र बाइबल के नए नियम में यहाँ पहला कुरिन्थियों के पत्री 8 अध्याय वचन 5 और 6 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे यह जाहिर होता है कि आकाश और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, प्रभु कहलाते हैं। इनमें से सब बने रहेंगे, हमेशा के लिए बने रहेंगे। क्या होगा इनके साथ, आइए जानते हैं। और शास्त्र हमें इस विषय में और क्या कुछ बताती है। और जैसे कि लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में बताया गया है, सेकेंड कमिंग के बारे में बताया गया है। और जैसे कि आज लगभग सब लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। प्रभु यीशु मसीह एक बार पृथ्वी पर आया था तो उसने उद्धार करने के लिए आया था, परंतु अब जब उसका दोबारा आगमन होगा तो इसलिए होगा कि वे जगत का न्याय करने के लिए आएगा। एक न्यायाधीश के रूप में आएंगे और आएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अब देखिए, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मतलब कि हम देख सकते हैं, क्योंकि आकाश में भी बहुत से प्रभु कहलाते हैं, जिन्हें लोग जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारागण है, नक्षत्र है, इन्हें प्रभु करके मानते हैं, ईश्वर करके मानते हैं और इनकी उपासना भी करते हैं। इनके बारे में बताया गया है, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जितनी भी शक्तियां आकाश में हैं उनको हिला दिया जाएगा और वे सब के सब गिर पड़ेंगे। सूर्य के बारे में बताया गया है कि सूर्य दिन पर प्रभुता करने वाले हैं, लेकिन ये भी स्थिर नहीं बने रहेंगे, ये भी गिरा दिए जाएंगे। और लिखा है, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, वो प्रकाश देना बंद कर देगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। बहुत सारे तारे हैं जिनको हम देखते हैं, ये सब गिर पड़ेंगे। और देखते हैं इस विषय में बहुत शास्त्र का वचन हमें और क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, देखो यहोवा का वह दिन
रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश कर दूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब क्यों होगा? इसलिए होगा कि मनुष्य पाप से भर गया है और पाप इतना बड़ा हो गया है कि परमेश्वर उन पापों को देखना नहीं चाहते। परमेश्वर की दृष्टि में पाप, मनुष्य का पाप भारी हो गया है। और बाइबिल की इतिहास हमें बताती है कि बहुत पहले एक बार फिर परमेश्वर ने प्राचीन संसार को जल प्रलय के द्वारा नाश कर डाला था, लेकिन परमेश्वर ने पछताया। फिर से दोबारा इसकी सृष्टि करके परमेश्वर ने संसार में मनुष्य को बढ़ाया, लेकिन संसार परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते गए। आज सारा संसार मनुष्य के पाप के कारण सारी सृष्टि श्रापित हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का क्रोध और कोप मनुष्य पर पड़ने के कारण यह है कि मनुष्य का पाप भारी हो गया है। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, जैसे लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य ने इतना पाप किया कि जिसने उसको बनाया है उसको छोड़कर पराये के पीछे हो लिए हैं। इसलिए परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के इस प्रकार की अधर्म और अभक्ति के कारण स्वर्ग से बरसेगा। नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के विकार और नाना प्रकार के क्लेश से पृथ्वी भर जाएगी और इसी तरह से मनुष्य नाश होते जाएंगे। हम नहीं बता रहे हैं, ये पवित्र बाइबल बता रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और जैसे कि हम पढ़ते हैं, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात पहले से ही बता दिया गया था। मसीहत के आने के कई सौ साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा, बहुत से भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बता दिया गया था कि पृथ्वी पर इस प्रकार के संकट आएंगे।
परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा था इसलिए कि लोग अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को माने उस पर चले तो कदाचित वो बचाया जा सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने राज्य के सुसमाचार प्रचार करने के पहले उसने ऐलान किया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी लोग मन फिराने वाले लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और मन फिराने वाला सचमुच में जिस तरह से पुराने जमाने में जल प्रलय के द्वारा बहुत से लोगों को नष्ट कर दिया गया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आवश्यक है कि हम सच्चाई को जानें। जैसे कि हम दृश्यमान चीजों का उपासना करके ईश्वर को रोष दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं। हम कुछ ऐतिहासिक बातों को देख करके समझ सकते हैं। परमेश्वर ने पुराने जमाने में मनुष्यों को आज्ञा देते उसने कहा था कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना। अब मान लिया जाए कोई बेटा अपने बाप को बाप नहीं कह करके पराये को बाप कहेगा तो उसके खुद के बाप को कैसा लगेगा? उसका बाप को इतना गुस्सा लगेगा कि वो अपने बेटा को देखना नहीं चाहेगा। बस इसी तरह की बातें आज हमारे और परमेश्वर के बीच में हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसने हमको बनाया है, हम अपने सृजनहार को छोड़ करके उन तमाम दृश्यमान चीजों का उपासना करते हैं तो क्या परमेश्वर को क्रोध नहीं लगेगा? तो हमें चाहिए जिसने हमें बनाया है हम उसकी उपासना करें, हम उसकी माने, हम उसको माने। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जिसने हमको बनाया है, जिसने सब कुछ को बनाया है, वही एकमात्र सच्चा जीवित और अद्वित परमेश्वर है और वही जिंदा परमेश्वर है। आइए और जानते हैं इस विषय में हमें और क्या कुछ शिक्षा मिलता है। और जैसे कि हम आप सब जान सकते हैं, जो मर गया है वो न तो सुन सकता है, न देख सकता है, न जान सकता है, पर जो जीवित है यानी कि जो जिंदा है वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि आखिर जिंदा परमेश्वर कौन है? कौन है जिंदा परमेश्वर? आकाश की बातें करें जहां सूर्य और चांद है, बहुत से तारेगण हैं, बहुत से नक्षत्र हैं, ये सब तो नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी और पृथ्वी के काम जल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो आखिर जिंदा परमेश्वर कौन है जो हमें जीवन दे सके? आइए इस विषय में एक बहुत ही अच्छा जानकारी जो उस शास्त्र का वचन हमें बताती है। और जैसे लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगन युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये प्रभु यीशु मसीह की दावे हैं, प्रभु यीशु मसीह की वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में उसने कहा मैं मर गया था। और बाइबल भी हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, परंतु पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों,
यही खबर एक ऐसा खबर है जो मनुष्यों को जीवन देता है। इस खबर को कई टाइटल्स दिए गए हैं, कई परिभाषित नाम दिए गए हैं। इसी को सुसमाचार बोला गया है, इसी को आनंद का समाचार बोला गया है, इसी को प्रेम का संदेश बोला गया है, और इसी को दुनिया का सबसे बड़ा समाचार बताया गया है, सुसमाचार। सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, फिर पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय वचन 3 और 4। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में यीशु मसीह इस जगत में आए थे और वो हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। सब लोग जानते हैं, और आज मसीहत के नाम से लोग मसीह विश्वासियों को सता रहे हैं। लेकिन देखिए पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कुछ बताती है। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इसलिए कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, इसलिए कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के आगे निर्दोष ठहर सके। हमें धर्मी ठहराने के लिए वो मुर्दा में से जी उठा। पवित्र बाइबिल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कई एक प्रमाण के बारे में बताया है। कई आदमी ने देखा, फिर उसको स्वर्ग पर उठा लिया गया और वो अभी स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। और उसने ये भी वादा किया है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, न्याय दिलाने के लिए आया था, न्याय करने के लिए नहीं आया था। हम देखते हैं बहुत से अंधे के आंखों को खोला, बहुत से लंगड़ों को चलाया, बहुत से गूंगों के मुंह को खोला। उसने अनेकों अद्भुत काम किया जो उस शास्त्र का वचन हमें बताती है। बहुत से रोगियों को चंगाई दिया और वो दिखाया कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है केवल और केवल उसके मार खाने के द्वारा ही हमें जीवन प्राप्त हो सकता था। पवित्र बाइबल में हमें 3 ऐसे घटनाक्रम को देखते हैं जहां हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होता है। पहला, यीशु मसीह का आना, मार खाना और उसका लहू बहाया जाना, ये सब हमारे उद्धार के विषय में और पापों की क्षमा छुटकारा के विषय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें उसकी प्रेम को नहीं भूलनी चाहिए। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उसने हमसे प्रेम करने के कारण अपने आप का सर्वांग बलिदान कर दिया। और हम बता दें, बहुत पहले कुछ इसी प्रकार के घटना घटे थे, जब कुछ इजरायली सेना जा रहे थे परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए और उसको परखना चाहा। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बहुत तेज विष वाले सर्प को भेज करके डस दिया। बहुत से लोग मर रहे थे। तब मूसा को बोला कि एक पीतल का सांप बनाकर लटका दे और जो कोई इसको देखेगा वो बच जाएगा। और सचमुच में उस समय के लोगों ने उस पर ध्यान किया, वो बचाए गए थे। उनको बचाने का एक तरीका था
परमेश्वर की ओर से एक उपाय था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सब लोग पाप करके परमेश्वर से बहुत अलग हो गए हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। आज हम सब पाप करने के द्वारा परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो गए हैं और पाप के कारण हम जवाबदेह हैं। हम अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकते। आज हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन की आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो हमें क्या करे? जीवन दे। और ये वही सुसमाचार है जिसकी आज्ञा मानने के द्वारा आज प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे कोई भी जाति समाज के लोग हो, हर एक को जीवन मिलेगा, सुसमाचार की आज्ञा मानने वालों को। और हम देखते हैं जो अपनी इस आवश्यकता को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि मैंने पाप किए हैं, तो वो क्या करते हैं? सुसमाचार की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए शिक्षा पर चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि उन्हें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिल सके। इन्हें मत रोकिए, इन्हें मत परेशान करिए, क्योंकि देखिए ऐसा स्थिति लोगों के लिए बहुत भयानक पड़ेगा। क्योंकि उस शास्त्र का वचन हमें बताती है जब उसका दोबारा आगमन होगा तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो उनके लोग होंगे, जो उसके लोग होंगे, वो बचाए जाएंगे, बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, युगानुयुग जीवता हूं। और कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मतलब चाबियां, वो चाहे तो किसी को भी नरक में डाल सकता है और नरक से निकाल सकता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुम्हें किससे डरनी चाहिए? क्या उससे डरनी चाहिए जो शरीर को घात करते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं? नहीं, तुम्हें उससे डरनी चाहिए जिस पर शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का अधिकार है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके हाथ में जीवन है, जिसके पास में जीवन है, वही किसी को जीवन दे सकता है। तो गारंटी के साथ यह वचन हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के पास में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। वो चाहे तो किसी को नरक में डाल सकता है और वो चाहे तो किसी को भी नरक से निकाल सकता है। और कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, युगानुयुग जीवता हूं। संसार के हर चीजें खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन कभी खत्म नहीं होगा, वो युगानुयुग बना रहेगा। और जो उसके विश्वासी है वो भी जीवित रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का दावा है। उसने कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं,
जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मर भी जाएंगे तो भी से जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासी हैं वो कभी मरते नहीं हैं, उनकी आत्माएं सदैव जीवित रहेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहां से शुरू करें और कहां जाके खत्म करें? यीशु मसीह तो आदि अंत और अनंत है। क्या कहती है वो शास्त्र का वचन, आइए जानते हैं। जैसे लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी वही रहेगा। वो युगानुयुग एक सा है, ना तो उसकी अब जन्म होगा और न मृत्यु होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ईश्वर ही जीवित ईश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जो सबको जीवन देने का सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु ने बड़े दावे के साथ में उसने कहा था, आदि और अंत मैं ही हूं, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और शास्त्र का वचन हमें स्पष्ट बताती है और दावा करती है कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा, जीवित और अद्वित परमेश्वर है। और कोई जीवन है तो प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ करके समझेंगे। लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यानी कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और आगे कुछ इस तरह से बताया गया है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय वचन 11, 12 और 20। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार कहा था, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बाइबल की बहुत सारी आयतें हमें कुछ इस प्रकार की बातों को बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की मानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को मानने की जरूरत है। और जैसे कि लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता परमेश्वर का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करते। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसी बात है जो हमें बताती है, ये बातें पूरी तरह से विश्वास योग्य और मानने लायक बात है।
और इस शास्त्र का वचन हमें बताती है कि हम हर एक को एक दिन मसीह न्याय आसन के सामने न्याय के लिए पेश किए जाएंगे और हम हर एक को अपनी अपनी लेखा देने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय केवल और केवल इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना ईश्वर का आदर करते हैं, जितना हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उतने ही प्रभु यीशु मसीह की आदर करने की जरूरत है, क्योंकि अवश्य है कि यीशु मसीह का एक दिन आगमन होगा। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है और जैसे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब भी है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यहाँ पर मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है और लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा लगता तो नहीं है कि हम में से सब कोई भलाई के काम किए हैं। पहली बात तो है, भलाई क्या है इसकी अर्थ को समझने की जरूरत है। भलाई का काम केवल प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के गुण और स्वभाव का अनुकरण करते हैं तो भलाई का गुण हमारे भीतर में भी विद्यमान हो सकता है। अब बात यह है कि हम अपने आप को साबित नहीं कर सकते कि हमने कभी पाप ही नहीं किया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, यदि कोई कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया है तो सच्चाई से बहुत दूर है, उसमें सत्य नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल इसीलिए बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यदि हम आज परमेश्वर से दूर नहीं होते तो हम पर अंधकार राज नहीं करता। यदि हम परमेश्वर के पास होते तो मृत्यु और अंधकार दोनों हम पर राज नहीं करते। इसलिए पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने क्या किया कि उसने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप के कारण मृत्यु दंड की कठोर घोषणा हो गया था। पवित्र बाइबल हमें बताती है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, और पाप करना व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत समस्या है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पाप किया तो मेरे धर्म का भार को मेरे बेटे उठा लेंगे, या मेरे बेटे ने पाप किया है तो मैं उसके धर्म के भार को मैं उठा लूंगा। नहीं, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। और पवित्र शास्त्र का नया नियम हमें यह भी बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप समझते हैं कि मैंने पाप किए हैं तो आपका पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार, अनंत जीवन संभव हो सकता है। बस ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आज्ञा को मानने की जरूरत है। इसलिए उस शास्त्र का बहुत से आयतें हमें बताती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लानी चाहिए और अपने पिछले पापों से मन फिरानी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह में अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेनी चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले
उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा लेना यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। बपतिस्मा लेना एक नए सिरे से जन्म लेने की विधान को दर्शाता है, नए सिरे से जन्म लेने की विधान को दर्शाता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी धर्म गुरु के पास में उसने यह कहते हुए इस मर्म को प्रकट किया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई आदमी नए सिरे से न जन्मे तो वह स्वर्ग के राज्य को कदापि न देखेगा। इस पर निकोदेमुस ने प्रश्न उठाया, क्या कोई व्यक्ति अपने मां के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मिक रूप से जन्म लेने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कि कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। तो बपतिस्मे की अवधारणा यही है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपनी पापों के लिए मर जाते हैं, और जब बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं तो हमारा नए सिरे से जन्म हो चुका होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से एक शारीरिक जन्म एक व्यक्ति को उस परिवार का सदस्य बनाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक जन्म उस व्यक्ति को परमेश्वर के घराने का सदस्य बना देता है। क्योंकि उस शास्त्र का वचन हमें बताती है, अतः इसलिए जो मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई है और सब बातें नई हो गई। वो नया बन जाता है, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाता है। उनका चाल चलन, उनकी स्वभाव, उनकी चरित्र सब बदलते जाता है, सब बदलते जाता है। अब कोई व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन होता है, जीवन का परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ लाइफ, तो दूसरों को क्या लगता है कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। आज धर्म को लेकर कितने विवाद हो रहे हैं, कितने बहस हो रहे हैं, और फिर आखिर क्या है धर्म, धर्मांतरण और घर वापसी? मेरे प्रिय भाई बहनों, असली धर्म तो है इंसानियत। इंसानियत ही असली धर्म है, मानवता ही असली धर्म है। और कब से आदमी जो है अपनी उस धर्म को बेच खाया है, बेच रहे हैं, ऐसे ही ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। और मानव का धर्म क्या है? प्रेम, भाईचारे की प्रीति। और प्रभु यीशु मसीह ने वही काम करने के लिए आया था। जहां लोगों के बीच में आपसी मेल मिलाप का जीवन नहीं है, आपसी सहयोग का जीवन नहीं है, प्रेम भाईचारे की प्रीति नहीं है, तो सबसे बड़ा अधर्म वही है। और धर्म है इंसानियत, मानवता। और ऐसे लोग जो इंसानियत को खो चुके हैं, इंसानियत को शर्मसार कर दिए हैं, ऐसे लोगों का ही घर वापसी जरूरी है। उनको उस मानवता में फिर लाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया कि हम सब ने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खो चुके थे। यदि हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1, 2 और 3 को पढ़ते हैं तो वहां पर सारी विवरण लिखा गया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हर चीजों को बनाया, मनुष्य को बनाया, और मनुष्य ने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया था। पवित्र बाइबल बताती है प्रियो,
एक ही के द्वारा पाप जगत में आया, यानी कि आदम के द्वारा, लेकिन दूसरे आदम अर्थात मसीह यीशु के द्वारा जीवन इस जगत में आया। आज हर एक को जीवन की जरूरत है। हमें उस जीवन को देने के लिए आया था जो जीवन परमेश्वर के साथ साथ होनी चाहिए, जिस जीवन में परमेश्वर का गुण और स्वभाव विद्यमान होनी चाहिए। ऐसे ही जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो धर्म की बात को छोड़ो जिसके बारे में लोग बकवास करते हैं। आप अपने मूल धर्म में आ जाओ, और आपकी धर्म है इंसानियत, इंसानियत और इंसानियत, बाकी और कुछ नहीं। हम सब इंसान, हम सब मानव एक साथ भाईचारे की प्रीति के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो अवश्य हम सब एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग के जीवन को जी सकते हैं, मनुष्य के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हमें इतना जान लेनी चाहिए कि यीशु मसीह ने जो जीवन दिखाया, आज हर मनुष्य को वही जीवन जीने की जरूरत है। और इसमें दो मत की बात नहीं है कि किसी ने पाप नहीं किया है। हम सब ने पाप किए हैं। हम सब के सब इस पृथ्वी में जहां तक मनुष्य है, सबने पाप किया है, और सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में आज मृत्यु और अंधकार राज कर रहा है, और परमेश्वर ने मृत्यु और अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए अपने इकलौता पुत्र को दिया। पवित्र बाइबल हमें बताती है, और जैसे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो स्त्री से जन्मा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। पाप के प्रति कठोर दंड की घोषणा हो चुकी थी। पाप करने का कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु राज किया, लेकिन मृत्यु के सिर को कुचलने के लिए एक जीवन परमेश्वर की जरूरत था, और प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा शत्रु थे, वो थे मृत्यु। उसके सिर को कुचल दिया है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रतिज्ञा तो परमेश्वर ने पहले से ही सुना दिया था। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि आदम, इस अदन की वाटिका के हर एक वृक्ष के फल को खाना, अतिरिक्त बीच में जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उसके फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन उस फल को खाएगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन उसने क्या किया? लोभ में आकर उस फल को खा लिया, और फिर क्या हुआ? परमेश्वर से अलग हो गया। और उसको बहकाने वाला कौन था? सर्प, शैतान, जो पहले सर्प के रूप में देखे जाते थे। मतलब ये
मनुष्य के सृष्टि का एक बहुत बड़े हकीकत है। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर मनुष्य के सृष्टि के बारे में बताया है कि मनुष्य किस तरह से पापी ठहरे। और यह जानना जरूरी है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी का रचना किया और मनुष्य को बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने केवल दो जाति में निर्माण किया था, नर और नारी करके बनाया था। और हम देखते हैं उस समय शैतान सर्प के रूप में थे। सर्प ने स्त्री जाति को, मतलब स्त्री को बहका दिया कि इस फल के, वृक्ष के फल को खाएगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। और जब स्त्री ने उस पर दृष्टि किया तो देखी कि सचमुच में ये खाने में बहुत ही मनभाऊ है, और उसने तोड़ी और खा लिए और अपने पति यानी कि आदम को भी दे दिया। हवा ने उस फल को खुद खाई और अपना पति आदम को भी दे दिया। और इस तरह से खाने के द्वारा उनके आंख खुल गए, लेकिन उन्होंने ऐसा करके परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, और आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। जब तीनों को बुला करके पूछा गया, पहले आदम से पूछा, क्यों आदम, जिसको मैंने न खाने के लिए मना किया था, क्या तूने खा लिया? आदम ने बोला कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिए थे उसी ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। स्त्री से जब पूछा गया तो स्त्री ने कहा कि इसने मुझे बहका दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया। अब वो दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने तीनों को श्राप दे दिया। आदम से कहा, तूने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित होगी और तू माथे का पसीना बहाएगा, तब अपने पेट की भूख को मिटाएगा। आज हर मनुष्य को इसी कारण से कठोर और कठिन परिश्रम करने की जरूरत पड़ रहा है। स्त्री से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए मैं तेरे प्रसव की पीड़ा को बढ़ा दूंगा और तुझे अपने पति का अधीन रहना होगा। इसलिए आज हम देखते हैं, चाहे स्त्री कितनों कुछ क्यों न हो जाए, लेकिन उनको पुरुष की अधीनता में रहनी पड़ती है। और इसी तरह से वो सांप को बोला, सर्प से बोला, तू सब जंतुओं में धूर्त कहलाएगा और तू धूर्त है, सब जंतुओं में तू धूर्त है, और तू पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगी, और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तू इसकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सिर को कुचल डालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही प्रतिज्ञा था। अब हम देखते हैं आगे की बात को। जब मनुष्य पाप के कारण मर ही रहे थे, तभी परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया, जिसके बारे में हमने यहां पर पढ़ करके देखे। मनुष्य मृत्यु के कगार पर थे, पाप के कारण मृत्यु दंड की कठोर घोषणा हो चुकी थी। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो क्या करे, हम हर एक को अपनी लहू की कीमत चुकाकर हमको मोल ले। और प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया। उसने किया कि मृत्यु के डंक को, मृत्यु जो सबसे बड़ा बैरी थे हमारे, उसके
क्या किया, उसके डंक को कुचल दिया। लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमें जीवंत करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह न केवल जिंदा परमेश्वर है, वो जीवंत परमेश्वर भी है। और जो कोई उसके पास आएगा, उनकी बातों को मानेगा, उसके अनुसार करेगा, तो उसी भी जीवंत जीवन से परिपूर्ण किया जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।